छोटी-सी वीडियो के अंदर अपन महात्मा गांधी जी द्वारा जितने भी इम्पोर्टेंट आंदोलन किए गए थे उन सभी को कवर करेंगे। सबसे पहले आंदोलन शुरू होते हैं 1917 के चंपारण सत्याग्रह से, ठीक है? जो नील की खेती के विद्रोह में था। फिर 1918 में हम देखते हैं कि अहमदाबाद का मील मजदूर आंदोलन होता है। 1918 में एक और खेड़ा आंदोलन होता है, खेड़ा सत्याग्रह। और 1919 में रोलट एक्ट के विद्रोह में महात्मा गांधी जी द्वारा पहला राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू किया जाता है, क्योंकि रोलट एक्ट के अंदर ये अंग्रेजों को शक्ति दे दी जाती है कि वे बिना किसी मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। फिर इसी दौरान 1919 में ही खिलाफत आंदोलन भी शुरू होता है शौकत अली द्वारा, जिसमें महात्मा गांधी जी को एक अपॉर्चुनिटी दिखती है कि इस टाइम पे लोगों के बीच में अंग्रेजों के खिलाफ ज़्यादा विद्रोह की भावना है, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी होता है। इसी को देखते हुए 1920 में महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन को शुरू करते हैं। यह एक अहिंसक आंदोलन था, पर 1922 में जब चोरी चोरा की घटना होती है तो महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। फिर 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन, साथ में ही नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च भी इसी टाइम पीरियड में होता है। इसको अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग नेताओं ने भी लीड किया होता है, ठीक है? 1931 में गांधी-इरविन समझौता भी होता है, ये हम आगे भी देखेंगे। यह आंदोलन 22 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू होता है और इसमें महिलाओं ने भी महात्मा गांधी जी का साथ दिया था, जिसमें सरोजिनी नायडू और कमला देवी चट्टोपाध्याय थे, ठीक है? और इसमें हम देखते हैं कि श्री राजगोपालाचारी जी ने इसका नेतृत्व तमिलनाडु में किया था, नमक सत्याग्रह का। और के प्लान ने मालाबार और गोपबंधु चौधरी ने उड़ीसा में इसका आगे बढ़ाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो 1934 में बंद हो गया था। फिर 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है और दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी इसी टाइम पीरियड में होता है। 1932 में पूना समझौता, जो महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा होता है यरवदा जेल में, जिसमें मीडिएटर बन के आते हैं मदन मोहन मालवीय। फिर एक व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है 1940 के अंदर। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति को भी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। इसी में महात्मा गांधी जी करो या मरो का नारा भी देते हैं। और आगे इसमें डिटेल आप देख सकते हो। और फिर इसी के लास्ट में हम देखते हैं कि 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है नाथूराम गोडसे के द्वारा, और जिसमें इसी दिन को हम शहीद दिवस के नाम से जानते हैं। और महात्मा गांधी जी के जो अंतिम शब्द थे वो थे, हे राम। इस वीडियो में इतना ही। आगे हम और भी इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। थैंक यू सो मच।